हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हेलो अल्कीन की हमने प्रिपरेशंस की है। आज मैं हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन आपको बताऊंगा। हेलो एरीन्स, हेलो एरीनों का एक और नाम है एराइल हैलाइड्स। हेलो एरीनों का एक और नाम है एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर हैलोएरीन्स, हैलोएरीन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which halide group is directly attached to benzene ring और aromatic hydrocarbons। देखिए इसमें क्या है बेटा, अगर हमारे पास एरीन है, एरीन हमें पता है बेटा बेंजीन नेप्थलीन, क्योंकि फर्स्ट मेंबर एरीनो का बेंजीन है। Benzene is having general formula, molecular formula C6H6. If one hydrogen is removed from benzene, it becomes phenyl C6H5। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 6 हाइड्रोजन्स है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे उसको बेटा कहते हैं फिनाइल। तो अब देखेंगे अगर हमारे पास ये एरीन, इस तरह भी मैं लिख सकता हूं। ए आर का मतलब हो गया बेटा, जिस तरह अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसको बेटा क्या कहते हैं, अल्किल। इसी तरह अगर एरीन इस तरह है, अगर एरीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे उसको कहते हैं बेटा एराइल। क्या कहते हैं, एराइल। अब अगर यहाँ पे हम बेटा ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे एक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक्स, इसमें हाइड्रोजन निकालेंगे बाहर, उसकी जगह पे एक्स लेंगे, तो वहां से फिर बनेगा ए आर एक्स। क्या बनेगा, ए आर एक्स। ठीक है ना, ये बनेगा ए आर एक्स। ठीक। तो इसका मतलब अब अगर हमें कोई कहेगा डेफिनेशन दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ये भी लिख सकते हैं इन विच हैलाइड ग्रुप इज, यानी हैलाइड ग्रुप इज, हैलाइड ग्रुप इज, हैलाइड ग्रुप इज, हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, directly attached to benzene ring या एराइल ग्रुप। ठीक है कि नहीं है, बेंजीन रिंग। देखिए एक और डेफिनेशन हम इसको देंगे ये कि क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन्स है, सो हैलोएरीन्स आर दोज या एराइल हैलाइड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच one or more than hydrogen atoms of benzene ring या एरीन्स are replaced by corresponding these halide groups। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो वहां पे हमें एक एक्स डालना है, अगर दो करेंगे तो दो एक्स डालने हैं। तो एक और ये भी कह सकते हो आप हैलोएरीन या एराइल हैलाइडों की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरीन ग्रुप या एराइल ग्रुप, या इसको ये भी कह सकते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, और organic compounds in which one or more hydrogen atoms can be replaced by corresponding halide groups। ठीक है ना बेटा। देखिए अब देखिए अब तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, देखिएगा इसमें डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है, और हर जगह इसके पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी C6H6। ठीक, C6H6। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा अगर हम क्या करेंगे इसमें X। X मीन्स बेटा हैलोजन्स। Halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine belongs to 7th year of the periodic table. They are deficient of one electron. They require one more electron to complete their octet. So as far as halides are concerned, halides are fluorine, chlorine, bromine, iodine। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है,
तो इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर यहां से हम बेटा क्या करेंगे, इसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से, ये बनेगा हमें पास इस तरह आएगा, ये इस तरह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया फिनाइल रेडिकल। और इसके पास क्या आएगा, अब इसको कितने चाहिए, 2 4 5 6 7, तो इसके भी 8 आ गए, इसके इस कार्बन के भी आ गए 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ठीक है कि नहीं है। तो ये बेटा बन गया, इस तरह बनाओ, कहीं पर भी रख सकते हो, आइडेंटिकल है। इसको भी हैलो एरीन कहेंगे, इसको भी हैलो एरीन कहेंगे, ये सेम है, क्योंकि हर हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, इसमें शक्ल आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो आपको पता है कि इसमें आइडेंटिकल हर कोई हाइड्रोजन एटम है, इवन अंदर भी बॉन्ड लेंथ सारी सेम है। तो इसमें कोई आप कहीं पर भी बनाओ, इसको क्या कहेंगे बेटा, मोनोहैलो अल्कीन। क्यों कहेंगे मोनोहैलो अल्कीन, क्योंकि इसमें एक ही हैलोजन है, मोनोहैलो एरीन, मोनोहैलो एरीन, क्योंकि इसमें एक ही हैलाइड ग्रुप है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए अगर हम इनको अब क्लासिफिकेशन अगर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरीन्स, अगर इनको बेटा क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरीन्स, इसमें आपको पता है ये कि अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाला और उस हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हैलाइड्स, मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इस तरह अगर होगा बेटा, इसमें मैंने क्लोरीन, ये बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, और यहाँ पे ये बेटा है आयोडीन, मैंने हाइड्रोजन निकाला, और यहाँ पे बेटा है ये ब्रोमीन, ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा, आप बताओ मुझे इनका नाम, इसको क्या कहेंगे बेटा, आईयूपीएसी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहेंगे फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, इसको बेटा क्या कहेंगे आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इसको क्या कहेंगे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसको एक और नाम क्या कहेंगे कॉमन नेम, फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल फ्लोराइड, फिनाइल आयोडाइड, ये भी कह सकते हैं। मगर ये किस कैटेगरी में आ गया, इनको बेटा कहेंगे मोनोहैलो एरीन्स। क्यों कहेंगे मोनोहैलो एरीन्स, मोनोहैलो एरीन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ओनली one hydrogen atom of benzene ring or arene groups are replaced by one halide group, ठीक है ना। या monohalo alkanes are those organic compounds which contain only one halide group, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या हो गए, ये इसका क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो इसमें बेटा हमने एक हाइड्रोजन निकाला, एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्लोरीन इंट्रोड्यूस किया, इसमें फ्लोरीन इंट्रोड्यूस किया, तो इस तरह, ठीक है ना बेटा। अब देखिए इसके बाद आता है डाईहैलो एरीन, दूसरा आ रहा है डाईहैलो एरीन। तो व्हाट आर डाईहैलो एरीन्स, डाईहैलो एरीन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच two hydrogen atoms of aromatic compounds, यहां पे ये भी लिख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली हम कौन लेते हैं, बेंजीन, और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर रिप्लेस्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग टू हैलाइड ग्रुप्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, टू हैलाइड ग्रुप्स। तो यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, हालांकि ये हैलाइड ग्रुप सेम भी रख सकते हैं, अगर एक क्लोरीन लेंगे दूसरा ब्रोमीन, अगर एक फ्लोरीन लेंगे दूसरा आयोडीन, ये नहीं है कि दोनों हम सेम लेंगे, इनका हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो अब देखिएगा यहां पे, अब देखिएगा अगर यहां पे मैंने बेटा क्लोरीन, यहां पे मैंने, अब ये क्या बन गया, डाईहैलो एरीन बन गया, इसको क्या कहेंगे डाईहैलो बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, क्योंकि रिंग्स में हमें पता है नेप्थलीन भी है, एंथ्रासीन भी है, फिनंथ्रीन भी है, ठीक है ना बेटा, पेंटासीन भी है, बहुत सारे रिंग्स है, पॉलीसाइक्लिक रिंग्स जो है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स।
तो अब देखेंगे या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इसमें बेटा इस तरह भी रख सकते हैं, इसी क्लोरीन को बेटा हम यहां पर भी रख सकते हैं, इसी क्लोरीन को हम बेटा यहां पर भी रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा इसका कॉमन नेम दीजिए, सीधी सी बात है डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है कि नहीं है। मगर हमें पता है 1-2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थो पोजीशन। 1-3 पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। मेरा बेंजोनॉइड्स आप चेक कीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजोनॉइड्स, मैंने उसमें बताया है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम क्या आएगा, 1,2 1 क्यों 1 और 2, इसमें इधर रखो 1 2 एक ही बात है। 1 2 जिस तरह हम क्लोरोबेंजीन, वहां पे 1 क्लोरोबेंजीन या 1 ब्रोमोबेंजीन नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है क्लोरीन की जो है पोजीशन पहली है, पहले नंबर पे है, तो इट मींस कि क्लोरोबेंजीन इसकी पोजीशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या रखेंगे 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें क्या है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। मगर इसको क्या कहेंगे एक और नाम, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 1-2 पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहेंगे, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक, ठीक है कि नहीं है। इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब अगर अब इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल ये होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन ये आपको पता है बेटा। अगर इस तरह होगा आयोडीन, आयोडीन, अगर इस तरह होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये आपको पता है। इसको इसका नाम क्या आएगा, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइआयोडोबेंजीन, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो डाइआयोडोबेंजीन, ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन। यानी 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, डाइब्रोमोबेंजीन, या कहेंगे बेटा 1,2 डाइआयोडोबेंजीन, डाइआयोडोबेंजीन, ये 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन। इसका एक और नाम क्या कह सकते हैं इसको बेटा, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो ओ शॉर्ट में ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे बेटा, ऑर्थो डाइआयोडोबेंजीन, डाइआयोडोबेंजीन। अगर यही मेटा पे होगा तो 1,3, अगर यही पैरा पे होगा तो ये, ठीक है ना। और इसमें फर्क ये है बेटा, ये आइसोमर्स है। अब छोड़िए वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखेंगे। अब यहाँ पे बेटा जो ये Br होता है ना, ये बहुत, चाहे क्लोरो होगा, ये बहुत सिमेट्रिकल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी पैकिंग जो है क्रिस्टल की बहुत मतलब एक्यूरेट है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल पैकेज है, ठीक है ना। इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग है, क्योंकि एक का इस तरह आ रहा है इसका इफेक्ट, उसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पे 0। अब छोड़िए वो बात की बात है, मेरे कहने का मतलब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब देखिएगा अगर अब हमारे पास ये नहीं है, इस तरह होगा बेटा। अब इस तरह यही रिंग है, अब इसमें बेटा क्लोरीन है, ठीक है बेटा कि नहीं है, और यहाँ पे बेटा क्या है, ब्रोमीन, ठीक है ना बेटा। तो नंबरिंग यहां से ही 1 2 3, तो पहले बी आएगा कि पहले सी आएगा, पहले बी आएगा, तो क्या कहेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, शाबाश 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो बेंजीन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। तो आ गए दो डिफरेंट। इसको एक और नाम क्या कहेंगे बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको कौन सी पोजीशन कहेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेटा पोजीशन है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन बन सकता है कि नहीं। अब मुझे इसके साथ नहीं, अगर यहाँ पे बेटा इस तरीके का कंपाउंड होगा CH3 और यहाँ पे क्लोरीन होगा, और इसमें हमें नंबरिंग कहां से करनी है, प्रायोरिटी इसको है 1 2 3 4। तो क्या कहेंगे बेटा इसको, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन भी। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहेंगे पैराक्लोरोटोलीन, पैराक्लोरोटोलीन। क्यों कहेंगे पैराक्लोरोटोलीन, क्योंकि इसमें बेटा पता है, इसमें ये कहां पे है बेटा, ये पैरा पोजीशन है, पैराक्लोरो पैरा पे ये है, और रीन क्या है, टोलीन। बात समझ में इंक्लूड हो गई इसमें, इस तरह भी आ सकता है,
ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा, मान के चलिए CH3, यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल Br होगा, तो नंबरिंग यहाँ से ही 1 2 3 4, ठीक है ना? क्या आएगा बेटा? इसको क्या कहेंगे? 1 ब्रोमो, ये क्या है? 1 ब्रोमो टोलिन, 1 ब्रोमो टोलिन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अब देखिएगा, मैंने आपको कहा कि कोई फर्क नहीं, अगर कोई रिंग होगी तो उस रिंग में 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहेंगे। अगर यहां से 1 2 डैश, तो फॉर एग्जांपल हम इस तरह जब नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है क्लोरीन रखते हैं और क्लोरीन यहाँ पे, मगर हम मत नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 नहीं, क्योंकि नजदीक आता है, क्योंकि ये 1 2 2 डैश ये भी ऑर्थो है, 1 3 ये 3 डैश ये भी ऑर्थो है, पैरा ये है, ये सॉरी 4। ठीक है बेटा कि नहीं है? समझ आ रही है बात? देखिए अब इसके बाद है ट्राईहैलोएरीन्स। What are trihaloarenes? Trihaloarenes are those organic compounds in which 3 hydrogen atoms of benzene ring are replaced by 3 halide groups. तो इस तरह बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन 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 रखा, तो क्या नाम आएगा? 1 2 3 1 2 3 क्या आएगा बेटा? ट्राइक्लोरोबेंजीन। सीधी सी बात है, ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? अगर इस तरह आएगा, यहाँ पे इस तरह होगा, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, तो इसको बेटा क्या कहेंगे? 1 2 3 ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या है? ट्राईहैलो। इसी तरह अगर एक और हाइड्रोजन निकालेंगे, अगर इसी तरह एक और हाइड्रोजन निकालेंगे बेटा, अगर इसी तरह एक और हाइड्रोजन मान के चलिए Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, तो क्या कहेंगे? 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोबेंजीन, टेट्राक्लोरोबेंजीन। मगर ये हमेशा देखना चाहिए, रिंग अगर खाली इस तरह होगी बेटा और क्लोरीन होगा, इसको क्या कहेंगे? क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, क्योंकि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ ताल्लुक रखता है। अगर इस तरह होगा तो ये क्या है? डाइक्लोरो। बात समझ में आ रहा? साइक्लोहेक्सीन, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है ना बेटा? तो ये आ गया। इसी तरह अगर पॉलीहैलोअल्कीन्स होंगे, मतलब बहुत सारे, मान के चलिए पॉलीहैलोएरीन्स, अब क्या है? सॉरी, पॉलीहैलोएरीन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग आर रिप्लेस्ड बाय, अगर मैं बेंजीन की बात करूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने सारे ये रिप्लेस किए हैं, इनकी जगह पे क्या लगाया है? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और क्या लगाया है बेटा? क्लोरीन। तो नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 4, क्या बेटा? 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? जिनमें दो तीन से ज्यादा है तो वो क्या है? पॉलीहैलोएरीन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? देखिए अब इसके बाद आते हैं इसी के साथ एराइल अल्काइल हैलाइड्स। एराइल अल्काइल हैलाइड्स, अगर आपसे कोई भी पूछेगा एराइल अल्काइल हैलाइड्स क्या है, इसका मतलब पहले एराइल है, ठीक है ना बेटा? फिर उसके बाद क्या है? अल्किल ग्रुप, ये अल्किल ग्रुप, फिर उसके बाद क्या है? हैलाइड ग्रुप। तो एराइल अल्काइल हैलाइडों को कहते हैं बेटा साइड चेन सबस्टिट्यूएंट हैलाइड्स, साइड चेन सबस्टिट्यूएंट हैलाइड्स या सबस्टिट्यूटेड हैलाइड्स भी, सबस्टिट्यूएंट हैलाइड्स। तो इसमें बेटा क्या होता है? इनडायरेक्टली ये अटैच होते हैं। हैलाइड ग्रुप्स आर इनडायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, ये डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि हमें पता है, अगर इसको कहते हैं बेटा टोलिन, हमें पता है, अगर इसमें से बेटा एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसको क्या कहते हैं? बेंजाइल। आपको ये भी पता है कि अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसको क्या कहते हैं? बेंजल। अगर इसमें से एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? बेंजो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिलहाल हमने क्या रखा? सो एराइल अल्काइल हैलाइड्स आर दोज ग्रुप्स इन विच हैलाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या है? एराइल अल्किल हैलाइड, ये एराइल अल्किल हैलाइड्स और those organic compounds or those organic compounds in which halide group is attached to side chain
साइड चेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, साइड चेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी हमेशा याद रखिए, बहुत रिएक्टिव होते हैं, जिस तरह अल्कल हैलाइड होते हैं रिएक्टिव, ये भी कभी कभी उनसे भी कुछ कंपाउंड्स उनसे भी ज्यादा रिएक्टिव है, मगर लेस रिएक्टिव है इनसे, क्योंकि इनके आगे चलकर देखेंगे रेजोनेंस होती है, उसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ जाता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इजिली टूट जाते हैं, एक्स नेगेटिव बनता है, आर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर भी ये टूटेगा। अब वो देखेंगे जब हैलोजिनेशन इसमें करेंगे फिर देखेंगे, मगर यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर है, तो उसकी वजह से पार्शियल यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, फिर उसकी वजह से इस बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी देनी है ताकि इसको ब्रेक डाउन किया जाए और उसकी जगह पे कोई और ग्रुप लाए, ठीक है ना, वो बात की बात है। अब देखिए ये आया समझ। अब देखेंगे इसी में, अब इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास रिंग है, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं, अगर ये भी होगी नफ्थलीन, इसको भी लगा सकते हैं, ये कोई बात नहीं, यहां लगा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो रिंग्स में भी हम हैलाइड ग्रुप्स लगा सकते हैं। अब देखो यहां पे, अगर यहां पे बेटा ये इस तरह रखेंगे, अगर बेटा इस तरह होगा, मान के चलिए क्लोरीन है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, आपको पता ही है, ठीक है बेटा कि नहीं है, आपको पता है इसका नाम। अगर इस तरह होगा, अगर यही होगा, मान के चलिए CH2X या Cl या Br आयोडीन, इसको बेटा कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको बेटा कहते हैं बीटा कार्बन, तो क्या आएगा कॉमन नेम बीटा फिनाइल, ये क्या है इथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, ये क्या आ गया बेटा इसका सी नेम, कॉमन नेम, ठीक है कि, मगर है क्या ये अराइल अल्काइल हैलाइड, कोई भी आप हैलाइड लगाओ, प्रोपिल, एन ब्यूटिल, एन पेंटल, एन हेक्सिल, एन हेप्टिल, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम क्या आएगा फिर, तो पहले सी आएगा पी आएगा, पहले सी आएगा 1 क्लोरो 2 फिनल, 2 फिनल, चेन क्या है इथेन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इस तरह आ सकता है, अगर इस तरह भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह होगा CH2 तो यहाँ पे इसको अल्फा बीटा गामा, तो गामा पे क्या है बेटा फिनल, गामा फिनल, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 पे क्या आ गया बेटा 1 ब्रोमो, ये इसका है 1 ब्रोमो, शाबाश। 3 पे क्या है 3 फिनल, 3 फिनल क्या आएगा बेटा 3 फिनल प्रोपेन, 3 फिनल प्रोपेन। तो इसका मतलब जब डायरेक्टली अटैच नहीं होगा हैलाइड ग्रुप, इनडायरेक्टली अटैच होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं अराइल अल्कल हैलाइड्स, ठीक है ना। ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, Br इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी आ रहा है, ठीक है कि नहीं है, तो उसकी वजह से ये ज्यादा एक्टिव रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कल हैलाइड से, तो अराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं इससे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए यहां पे ये तो ठीक है, अगर अब इस तरह होगा फॉर एग्जांपल यही बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ मैंने इस तरह रखा फॉर एग्जांपल आयोडीन रखा, ठीक है ना। अब इसका नाम देना है तो क्या आएगा, या इस तरह, हाँ ये अगर कॉमन नेम लेना है तो अल्फा बीटा और क्या है गामा, तो क्या आएगा गामा फिनल, तो क्या आएगा 1 2, इसमें कितने आ रहे हैं कार्बन, ये देखिए बेटा यहाँ पे ये है 1 2 कार्बन, तो क्या आएगा इथिल आयोडाइड, इथिल आयोडाइड। अगर इस तरह की रिंग होगी, तो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या बेटा आ रहा है 5 फिनल, 1 पे क्या आ रहा है 1 क्लोरो, चेन क्या है 1 2 3 4 पेंटीन की, फिर से 5 पे क्या आ रहा है फिनल, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन निकालते हैं वहां पे हमने ये ग्रुप लगाया इसमें अल्कल ग्रुप, तो उसको 5 पे फिनल आ रहा है, 1 पे क्लोरो, और चेन क्या है 1 2 3 4 5 पेंटीन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये तो हो गए अराइल अल्काइल हैलाइड्स भी आ गए, ठीक है ना। ठीक, अब इसमें बेटा आ रही है लैब प्रिपरेशंस, अब इसमें क्या आ रही है
lab preparations. Lab preparation of haloarenes or aryl halides या aryl halide कॉमन नेम इनका है और वो IUPAC नाम है. Lab preparation of, so there are number of methods by which we can prepare these haloarenes. Number first is direct by Hunsdacker reaction. Number second is by direct halogenation of benzene in presence of Lewis acids. And number third is from diazonium salt. उसमें बेटा सैंडमियर्स रिएक्शन आती है, गैटरमैन्स रिएक्शन आती है, बैल-शीमैन्स रिएक्शन आती है. फिर उसके बाद बेटा एक और रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं फ्रॉम फिनॉल्स ऑन, वहां से मगर पुअर यील्ड में आता है प्रोडक्ट, फ्रॉम फिनॉल्स ऑन रिएक्टिंग विद PCl5. ठीक है ना. तो इसमें बेंजीन मतलब फिनॉल लेते हैं, उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, PCl5 के साथ. एक और बेटा है उसमें ये डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हैलोजन एसिड्स या हैलो एसिड्स, वहां से भी हम क्या हासिल कर सकते हैं इनको ये. या एक और है रैशिक्स प्रोसेस, या एक और है अगर हम बेटा क्या लेते हैं बेंजीन को ट्रीट करते हैं हाइपोब्रोमस एसिड के साथ, वहां से भी हम क्या बनाते हैं ये ये. अब तो बहुत सारे मेथड्स है इसमें, एक एक करके देखेंगे. अब पहला जो है हमने हंस-डेकर रिएक्शन पढ़ी है. हंस-डेकर रिएक्शन यानी मियां बीवी रिएक्शन, और इसके साथ साथ और अलेक्जेंडर बोरोडिन का भी सपोर्ट रहा है इस रिएक्शन को करने में. क्योंकि आपको पता है हमने हैलो अल्कीन में हमने बेटा सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स या सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स CCl4. तो वहां से बेटा हमने क्या बनाया RBr अल्किल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और AgBr. वहां पे इसको डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और यहाँ पे हमारा कार्बन काउंट कम भी हो गया प्रोडक्ट में, डिसेंट ऑफ सीरीज और डिग्रेडेशन रिएक्शन. तो इसमें हम बेटा देखते हैं ये कि यहाँ पे फिर हमने मगर अगर आयोडीन हम लेते थे वहां पे तो एस्टर बनते थे, 2 टाइम्स ये लेना पड़ता था. बिरनबान सिमनोनी रिएक्शन थी वो, ठीक है कि नहीं उसका नाम. अब यहाँ पे बेटा हमें क्या अच्छा यील्ड देता है, बहुत अच्छी है इनके लिए, अराइल ग्रुप के लिए. तो यहाँ पे बेटा हम क्या लेते हैं, ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ बेटा अगर बेंजोइक एसिड लेंगे, अगर बेंजोइक एसिड लेंगे COOH, इसको अगर AgOH के साथ ट्रीट करेंगे, ये टूटेगा Ag पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहां से ये प्रोटॉन देगा, ये आएगा COO नेगेटिव, और यहाँ पे ये क्या आएगा, ये जो है ये जाएगा Ag इसके पास, और OH और H आपस में मिलेंगे, ये क्या बनाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन छोड़ेगा तो वाटर बनेगा. इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या इसको कहते हैं बेटा सिल्वर बेंजोइट. इसको क्या कहते हैं, सिल्वर बेंजोइट. तो हंस-डेकर ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी को लिया सिल्वर बेंजोएट को, उसको ट्रीट किया ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, ये इसको मतलब फिजिबिलिटी देता है वाया वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए. रिफ्लेक्स टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस है. फिर उसके बाद बेटा यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा ये रिंग, और यहाँ पे क्या आएगा Br, और क्या डिकार्बोक्सिलेशन हो गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, और क्या आ गया यहाँ पे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड. तो so in Hunsdacker reaction we will take silver benzoate, and this silver benzoate is treated with bromine molecule in presence of CCl4 and heated. Formation of bromobenzene takes place with elimination of carbon dioxide and silver bromide. इसको नोट कीजिएगा. देखिएगा आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, C6H5 COOAg plus Br molecule in presence of CCl4 heated, ये बनेगा C6H5Br, और क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा AgBr, यानी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. डिकार्बोक्स. so in this type of reaction, in this type of reaction
In this type of reaction, silver salt of या silver benzoate is treated with bromine molecule in presence of CCl4 and heat it formation of bromobenzene takes place with along with formation of कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड AgBr। ठीक है ना। तो ये हमने किया इसका। अब इसको बेटा इसका मैकेनिज्म देखेंगे, अब हमारे पास है बेटा ये है CO, ये इस तरह है COOAg, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे क्या होता है नेगेटिव। ये इस तरह भी रख सकते हैं, यानी इस तरह ये है, मान के चलिए COOAg पॉजिटिव, इस तरह भी देखते हैं। सिल्वर बेंजोएट, ठीक है ना, या सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। वो मैंने बताया किस तरह ले लिया हमने AgOH को बेंजोइक एसिड के साथ, वहां से ये बनाया। अब हमारे पास है बेटा ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है, अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल जब ये आएगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको निकालने की कोशिश। जब ये निकलेगा बेटा, ये क्या निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ Br। ठीक है बेटा, जब ये निकलेगा, ये किस फॉर्म में निकलेगा, Br नेगेटिव और क्या आएगा, Br पॉजिटिव, ब्रोमोनियम आयन। ठीक है ना, अगर क्लोरीन पॉजिटिव होगा, क्लोरोनियम आयन, क्योंकि ईएम मैंने कहा है पॉजिटिव चार्ज पे, तो यहां से क्या निकल गया बेटा, AgBr, ये निकल गया AgBr। AgBr निकल गया। अब हमें क्या रह गया यहाँ पे बेटा, ये बन गया इस तरह, ये है C डबल बॉन्ड O, ये क्या है यहाँ पे, ये निकल गया, ये क्या है यहाँ पे, इस तरह है बेटा। ठीक है कि नहीं है। अब क्या आएगा, अब आएगा बेटा ये Br पॉजिटिव इसके पास, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा बेटा, ये बनेगा यहाँ पे बेटा, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज होगा, तो ये बनेगा इस तरह COOBr। ये याद रखिए, ये एसाइल हाइपोब्रोमाइट है। अगर यहाँ पे X होगा, एसाइल हाइपोहैलाइट है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए बेटा होता है क्योंकि ऑक्सीजन और ब्रोमीन के दरमियान कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। दूसरा इसके ऊपर ये है कि उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, फिर भी ये पोलर बॉन्ड यहाँ पे है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन कुछ हद तक। ठीक है ना, मगर ये क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। जब अनस्टेबल कोशिश करता है, वो स्टेबिलिटी के लिए आना चाहता है। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हालांकि CCl4 का भी हीट भी किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी लाइसिस होती है, होमोलिटिक फिशन। ठीक है बेटा कि नहीं। जब होमोलिटिक फिशन होगा इसमें, तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, जब होमोलिटिक फिशन होगा। अब यहाँ पे ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये यहाँ पे इस तरह ये क्या निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ Br। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, निकला कि नहीं। ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना, मैंने कहा कि इनके दरमियान उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस नहीं है, फिर भी टू स्लाइट पोलर बॉन्ड है, मगर यहाँ से ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करेगा। यहाँ पे बेटा ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी कार्बन है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ पे कौन सी लाइसिस होगी, होमोलिटिक क्लाइवेज। तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, जब ये निकलेगा तो ये क्या बनेगा,
ये बनेगा यहाँ पे फिनाइल रेडिकल, बन गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या निकल गया, ये CO, यहाँ पे ये क्या है, ये CO यहाँ पे क्या आ गया, जब ये निकल जाएगा यहाँ पे इस तरह, ये लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी इसके पास है ये, इसने दिया, तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड, ठीक है ना। अब जो ये ब्रोमीन है, इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, जो हमने ब्रोमीन निकाला यहाँ से ये वाला, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। आप क्लोरीन भी ले सकते हो, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। सो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले वी विल टेक दिस बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ silver salt of benzoic acid takes place, or silver benzoate. What will happen next? Next it is treated with bromine molecule. Bromine molecule को क्या करेगा, Ag positive attract bromine negative, that's why Br positive is eliminated. Br positive is known as bromonium ion. What will bromonium ion goes to this oxygen atom, positive negative neutralize and form OBr bond, form this unstable compound is formed which is known as एसाइल, क्योंकि इसको कहते हैं बेटा एसाइल ग्रुप, एसाइल हाइपोब्रोमाइड, आपको पता है एसाइल ग्रुप किसको कहते हैं, एसाइल ये वाला है, ठीक है ना, एसाइल हाइपोब्रोमाइड। फिर उसके बाद क्या है, ये अनस्टेबल है, इसमें होमोलिटिक क्लाइवेज होती है, मैंने वो कहा अभी। फिर जब ये होमोलिटिक क्लाइवेज हो गई तो ये Br रेडिकल निकल गया, यहाँ से सिमेट्रिकल बॉन्ड है यहाँ पे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये चाहते हैं कि मैं ब्रोमीन को यहाँ लाऊं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कार्बन यहाँ पे इसने अपना रेडिकल दिया तो उसने बनाया इसके साथ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे फिनाइल रेडिकल बना, उसने अटैक किया इस ब्रोमीन को, वहां से हमारा ब्रोमोबेंजीन भी बन गया, AgBr भी बन गया, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयार हो गया। तो रिएक्शन ये इस तरह थी, रिएक्शन ये बेटा इस तरह थी, COAG, इसको ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया, तो क्या बनाया हमने वहां से, हमने वहां से बनाया, वहां से हमने बनाया ये, इसमें भी कार्बन क्या हो रहा है कम, CO2 AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको क्या कहते हैं, सिल्वर बेंजोएट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप हैलो एरिनो की प्रिपरेशन करनी है तो किस तरह आप बनाओगे उसको, वहां पे आपको कहेगा भाई हंस डेकर रिएक्शन, वहां पे आपको नहीं लगाना है RX, क्योंकि आपको एराइल हैलाइड्स लेने हैं, तो वहां पे आपको लगाना है एराइल यानी ArCOOAg, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। तो पहली हमारी आ गई इसमें, ये क्या कहते हैं इसको, प्रिपरेशन बाय हंस डेकर रिएक्शन, ये आपको पता है। तो अब इसके बाद इसमें भी बेटा क्या आता है, कार्बन जो है इस मॉलिक्यूल में वो कम होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और सिल्वर ब्रोमाइड निकलता है, ठीक है ना बेटा। हाँ, दूसरा है, दूसरी प्रिपरेशन, हालांकि बहुत ही पुअर यील्ड इसका बनता है, फ्रॉम फिनॉल्स on reacting with PCl5, on reacting with PCl5, फिनॉल on reacting with PCl5, फिनॉल हो गया बेटा ये, इसको ट्रीट करेंगे PCl5 के साथ, मगर इसके लिए बहुत हार्श कंडीशंस रखती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी रेजोनेंस दिखाता है, ठीक है ना बेटा, मगर यहाँ पे क्या बनेगा, मगर बहुत पुअर यील्ड, बहुत कम में लेते हैं और बनता है POCl3 और HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है कि नहीं है, इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको क्या कहते हैं, फिनॉल, इसको क्या कहते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। कंडीशंस रखनी है, ठीक है बेटा कि नहीं है, टेम्परेचर कंडीशंस रखनी है, तब जाके ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेगा क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, फिर आपको ये जो POCl3 और Cl कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये था फ्रॉम फिनॉल्स ऑन रिएक्टिंग विद, पहली आ गई हमारी हंस डेकर रिएक्शन, दूसरी आ गई फिनॉल से, ठीक है कि नहीं है,
P फॉर फिनॉल, P फॉर PCl5, ये याद रखना, P फॉर फिनॉल, P फॉर, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। HP गैस आपको याद ही है, फिलहाल आपको ये रहा याद, क्योंकि अभी इसमें आएगी, अभी इसमें हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करनी है, फिर उसके बाद वहां पे क्लोरीन अलग, क्लोरीन और ब्रोमीन सेम है इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। मगर उसके साथ साथ आयोडीनेशन, वहां पे वो रिवर्सिबिलिटी का मसला है, क्योंकि वो जो वहां से HI बनता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिवर रिवर रिएक्शन को बैकवर्ड में लाता है, तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए हम आयोडिक एसिड का इस्तेमाल लेते हैं, या मरकरी सेकंड ऑक्साइड, या उसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उसको रोकते हैं, रिवर्सिबिलिटी को रोकते हैं, उसमें ये भी है। फिर उसके बाद डायजोनियम साल्ट में आती है सैंडमियर रिएक्शन आती है, गैटरमैन्स रिएक्शन आती है, फ्लोरो को बनाने के लिए बैल्शमैन रिएक्शन आती है। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन है, मैंने आपको कहा ये कि अगर हम एक और रिएक्शन उसमें आती है, क्या कहते हैं उसको, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हेलो एसिड्स, हेलोजन एसिड्स, ठीक है ना, उससे भी बना सकते हैं। एक और है जिसमें हम बेटा लेते हैं, हाँ, हाइपोब्रोमस एसिड लेते हैं, उसके साथ मिलाते हैं बेंजीन के साथ। तो इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर में होगा। चलिए, थैंक्स।